कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक इटालियन क्रूज शिप था जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता था। ये अब तक बने हुए सबसे बड़े जहाजों में से एक था और इसकी विशालता देखते ही बनती थी। ये जहाज एक तैरता हुआ शहर था जिसमें हर सुविधा मौजूद थी जो एक शहर में हो सकती है। इसमें रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और थिएटर सब थे जो यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते थे। इस पर 4000 से ज्यादा लोग सफर कर सकते थे और हर यात्रा में यह यात्रियों से भरा रहता था। 13 जनवरी 2012 को कॉन्कॉर्डिया मेडिटेरेनियन क्रूज के लिए रवाना हुआ, जो एक यादगार यात्रा होने वाली थी। इसने अपने पैसेंजर्स को लग्जरी और फन का वादा किया था और हर कोई इस यात्रा का आनंद लेने के लिए उत्साहित था। लेकिन यह सफर इसका आखिरी सफर साबित हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। जहाज ने इटली के सिविटावेकिया पोर्ट से अपनी यात्रा शुरू की और यात्रियों ने खुशी खुशी विदाई दी। वो दिन शुक्रवार था और बहुत लोगों के लिए वीकेंड गेटवे की शुरुआत थी जो उन्हें एक नई ऊर्जा से भर रही थी। जहाज पर दुनिया भर से पैसेंजर सवार थे जो विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आए थे। वो इटालियन समुद्र तट और उसके पार की खूबसूरती देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और हर कोई अपने कैमरे में इन पलों को कैद कर रहा था। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर जहाज इटली के सवोना की तरफ बढ़ रहा था, जो एक सुंदर और आकर्षक स्थान था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे एक भयानक हादसा होने वाला है जो इस यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कॉन्कॉर्डिया जिगेलियो आइलैंड के पास पहुंच गया। क्रूज शिप्स के लिए इस आइलैंड के करीब से गुजरते हुए अपने हॉर्न्स बजाना एक ट्रेडिशन था। यह सम्मान दिखाने का एक तरीका था, लेकिन इस बार यह तरीका जानलेवा साबित हुआ। कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जहाज की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने जहाज को उसके तय रास्ते से हटाने का आदेश दिया। कॉन्कॉर्डिया जिगलियो के बहुत करीब से गुजरने वाला था, सामान्य से कहीं ज्यादा करीब। कैप्टन आइलैंड को सल्यूट करना चाहते थे। ये पैसेंजर्स और क्रू को इंप्रेस करने का एक तरीका था, लेकिन इस मैन्यूवर के बहुत बुरे नतीजे होने वाले थे। स्थानीय समय के अनुसार रात के 9:45 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयानक हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कॉन्कॉर्डिया, जो किनारे के बहुत करीब से गुजर रहा था, एक रीफ से टकरा गया। इस टक्कर ने सबको चौंका दिया। इस टक्कर से जहाज के हल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। पानी तेजी से अंदर घुसने लगा, पानी तेजी से अंदर आने लगा, जिससे कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया और बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लगने लगा। देखते ही देखते वो शानदार जहाज खतरनाक तरीके से एक तरफ झुकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज कभी भी पलट सकता है। लाइटें टिमटिमाने लगीं और अलार्म्स बजने लगे, जिससे जहाज पर अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। पैसेंजर्स और क्रू में कंफ्यूजन और केओस फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जहाज जो कभी शांत पानी और लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस के लिए जाना जाता था, अब दहशत का मंजर बन गया था। एक पल में सब कुछ बदल गया। लोग जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स और लाइफ बोट्स की तरफ भागे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, जबकि कभी चमकने वाले डेक्स तेजी से एक तरफ झुकने लगे। लोग गिरते पड़ते अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे कॉन्कॉर्डिया का झुकाव बढ़ता गया, कैप्टन शेटिनो के फैसलों पर सवाल उठने लगे। उन्होंने जहाज खाली करने का आदेश देने में देरी कर दी और इस क्रूशल फैसले की वजह से कीमती समय बर्बाद हुआ। जब आखिरकार आदेश दिया गया, तब तक हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि जहाज खाली करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस कंट्रोवर्सी को और हवा तब मिली जब कैप्टन शेटिनो खुद अपने कई पैसेंजर्स और क्रू को पीछे छोड़कर जहाज से भाग गए। उनके इस कृत्य से लोगों में गुस्सा फैल गया और उन पर डरपोक होने के आरोप लगने लगे। कैप्टन का कहना था कि उनका पैर फिसल गया था और वो गिरकर लाइफ बोट में जा गिरे थे। लेकिन उनकी इस सफाई से उस रात जहाज पर सवार लोगों के गुस्से और अविश्वास में कोई कमी नहीं आई। भाग 5, जान बचाने की कोशिशें और साहसिक बचाव अभियान। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को खाली करवाना एक भयावह और अफरा तफरी भरा अनुभव था। जहाज के खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक जाने के कारण पैसेंजर्स और क्रू के लिए लाइफ बोट्स तक पहुंचना या बचने का कोई और रास्ता खोजना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ लोग जिगलियो आइलैंड के किनारे तक पहुंचने की उम्मीद में ठंडे अंधेरे पानी में कूद गए। जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, बचाव का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर्स ने जहाज के डेक से फंसे हुए पैसेंजर्स को निकाला। हर आकार की नावें घटनास्थल पर पहुंच गईं।
लोगों को पानी से बचाया गया और उन्हें गिग्लियो आइलैंड पर सुरक्षित पहुंचाया गया। भाग 6, मलबे के बीच जवाब ढूंढते हुए। इस हादसे के बाद सर्वाइवर्स और विक्टिम्स की तलाश शुरू हो गई। डाइवर्स जहाज के डूबे हुए हिस्सों में तलाशी कर रहे थे, जबकि जमीन पर बचाव दल समुद्र तट की तलाशी कर रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। उनकी कहानियां और उनके परिवारों पर इसका जो असर हुआ, वो इस त्रासदी में लोगों के नुकसान की याद दिलाता है। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने इस घटना के कारणों को समझना शुरू किया, वैसे वैसे इस हादसे के पीछे की वजह और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के एक्शंस पर सवाल उठने लगे। भाग 7, न्याय की मांग, कैप्टन पर मुकदमा। कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो जांच और कानूनी कार्रवाई के केंद्र में आ गए। उन पर गैर इरादतन हत्या, जहाज को नुकसान पहुंचाने और जहाज को छोड़कर भागने के आरोप लगाए गए। उनका मुकदमा, जो 2013 में शुरू हुआ, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि कैप्टन शेटिनो के लापरवाह एक्शंस, जिनमें किनारे के बहुत करीब से जहाज चलाना और जहाज को खाली करने में देरी करना शामिल था, की वजह से सीधे तौर पर यह हादसा हुआ। बचाव पक्ष ने यह कहकर अपना पक्ष रखा कि कैप्टन के एक्शंस में भले ही गलतियां रही हों, लेकिन उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उनका तर्क था कि रीफ से टकराना एक अप्रत्याशित घटना थी। भाग 8, कॉन्कोर्डिया का लंबा साया। कोस्टा कॉन्कोर्डिया हादसे ने क्रूज इंडस्ट्री पर एक गहरा प्रभाव डाला। इसने सेफ्टी रेगुलेशंस, क्रू ट्रेनिंग और किनारे के पास बड़े पैसेंजर शिप्स के संचालन से जुड़े जोखिमों पर सवाल खड़े किए। इस त्रासदी का गिग्लियो के छोटे से आइलैंड पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर अपनी बाईं ओर पड़ा हुआ जहाज का मलबा इस हादसे की याद दिलाता रहा। कॉन्कोर्डिया को आइलैंड के किनारे से हटाने में कई साल लग गए और इसके लिए एक जटिल बचाव अभियान चलाना पड़ा। गिग्लियो पर इसका एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, जो ऐसे मैरीटाइम डिजास्टर्स के दूरगामी परिणामों को दर्शाता है। भाग 9, क्या क्रूज इंडस्ट्री सुरक्षा के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है? कोस्टा कॉन्कोर्डिया हादसे के बाद क्रूज इंडस्ट्री में सुरक्षा के उपायों को और बेहतर बनाने की मांग उठने लगी। जहाज के डिजाइन, इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स और क्रू ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए नियम बनाए गए। मैरीटाइम सेफ्टी के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पैसेंजर शिप्स के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू किए। इन बदलावों का उद्देश्य भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोकना था। इंडस्ट्री ने अपनी छवि सुधारने और लोगों का विश्वास वापस जीतने के लिए भी कदम उठाए। हालांकि कोस्टा कॉन्कोर्डिया हादसा इस बात की याद दिलाता है कि समुद्र में सावधानी बरतना कितना जरूरी है और मानवीय भूलों के क्या परिणाम हो सकते हैं। भाग 10, पीड़ितों को याद करते हुए, नायकों का सम्मान करते हुए। कोस्टा कॉन्कोर्डिया हादसे को हमेशा एक त्रासदी के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई थी। उनकी कहानियां और उनके परिवारों पर इसका जो असर हुआ, वो इस मैरीटाइम डिजास्टर में लोगों के नुकसान की याद दिलाता है। इस हादसे ने संकट के समय लोगों की बहादुरी और निस्वार्थ भावना को भी उजागर किया। इस त्रासदी में क्रू मेंबर्स से, जिन्होंने पैसेंजर्स को जहाज खाली करने में मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकर जिग्लियो आइलैंड के निवासियों तक, जिन्होंने सर्वाइवर्स के लिए अपने घरों और दिलों के दरवाजे खोल दिए, हर तरफ साहस और करुणा की अनगिनत कहानियां देखने को मिली। मुसीबत के समय उनके एक्शंस मानवीय भावना का प्रमाण है।